अगला प्रश्न आता है कि पूजा पाठ क्या करें, किसकी करें जो हम सुखी हो जाएं। सच्चाई ये है कि पूजा पाठ सही पूछा जाए हम किसकी करें, हम किसके बच्चे हैं। आत्मा किसका बच्चा है? परमात्मा का। जब आत्मा परमात्मा का बच्चा है तो बच्चा कभी बाप की पूजा नहीं करता है, बात मानता है। अब रही बात जो देवी देवताओं की पूजा होती है, तो देवी देवता हमारे पूर्वज हैं, देहधारी पुरुषोत्तम हैं पुरुष, लेकिन पुरुषों में उत्तम हैं क्योंकि गुणवान हैं। हम लोग निर्गुणी होकर पुरुष रह गए, वो पुरुषोत्तम बन गए और हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, जो देवताओं के गुण थे उनको हमें धारण करना है। जो परमात्मा कहता है उन बातों को धारण करना है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से विरक्त रहो, ये हमारा परमात्मा कहता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारे सभी शास्त्रों में भी ये बात लिखी है काम क्रोध लोभ मोह से विरक्त रहो, लेकिन इसके बावजूद भी हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं छोड़ते हैं और पूजा पाठ करते रहते हैं कि हमारे सभी कष्ट मिट जाएंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा, कर्म का फल पूजा से नहीं कटेगा। किसी भी वेद विधान में ये नहीं लिखा है कि आपने जो कर्म किए हैं उसके बदले में ये काम कर लो तो तुम्हारे कर्म फल कट जाएंगे। कहीं भी नहीं है, चाहे जितनी गंगा नहा लो, चाहे जितने यज्ञ तप अनुष्ठान करा लो, आपके पाप कटने वाले नहीं हैं। पाप कर्मों से होते हैं। आप जब पाप करते हैं तो ऐसे ही पाप को खत्म करने का ही हमें कर्म करना पड़ेगा। उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं कि मंदिर आपने बना दिया तो पाप खत्म हो जाएंगे, या आपने किसी को प्याऊ बनवा दिया, कुआं बनवा दिया, खाने का भोजन करा दिया, भोजन स्थिति बना दी आपने, विद्यालय बना दिया, औषधालय बना लिया तो आपके पाप कम हो जाएंगे। नहीं, विद्यालय बनवाया तो आप अगले जन्म या कई जन्मों तक शिक्षित और समझदार परिवार में जन्म होगा। आपने औषधालय बनाया है तो कई जन्मों तक हो सकता है कि आप बीमार ना हो। अगर आपने किसी की मदद की है तो हो सकता है तुम्हें कभी किसी की मदद की जरूरत न पड़े। हाँ, उसका जो पुण्य करोगे उसका फल इस तरह से मिलेगा, ये नहीं कि सभी पापों को काट देगा। पाप को काटने के लिए हमें परमात्मा शक्ति की आवश्यकता होती है, योग शक्ति की आवश्यकता हो। योग से ही परमात्मा हमारे पाप काटेगा। सही पूछा जाए तो परमात्मा भी नहीं काटेगा, परमात्मा शक्तियों से हमारे पाप कटेंगे, हमारी आत्मा पावन बनेगी। क्योंकि योग अग्नि कहा जाता है, योगा नहीं। योगा तो शारीरिक होता है, योग अग्नि की परमात्मा की शक्तियां अपनी बॉडी पर डालना और हर नस से उसकी ताकत को, ऊर्जा को निकालना, हर अंग प्रफुल्लित हो, आनंदित हो। इस तरह का अगर आप करेंगे तब तो पाप खत्म होंगे, अन्यथा चाहे जितने जन्म कुछ भी करते रहो पाप खत्म होने वाले नहीं है। तभी कहा जाता है कि कितना भी प्रयास कर लो अंत समय राम का नाम याद नहीं आता है। पुण्य बार बार कितने भी जतन करते हैं लोग, लेकिन यतन से भगवान मिलने वाला नहीं है। कभी भी सोचो हमारा लौकिक बाप भी यतन से मिलेगा नहीं। भगवान की, अपने बाप की श्रद्धा और विश्वास अगर लेना है तो उसके लिए हमें उसकी बातों को पालन करना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा, जो कहता है उसको समझना पड़ेगा, विरोधाभास नहीं करना, तर्क नहीं करना। हाँ, समझ में ना हो तो प्रश्न कर सकते हैं अपने बाप से, परमात्मा से भी प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा साक्षात होकर आपको उत्तर नहीं देगा। आपको उस उत्तर के रूप में कहीं ना कहीं आपको किसी के माध्यम से उत्तर दिलवा देगा और आपको कोई ना कोई ऐसी स्थिति खड़ा कर देगा कि आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ, इसका उत्तर ये है। ये अनुभव का सब्जेक्ट है। परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का प्यार, परमात्मा की सहयोग, आप सिर्फ तभी इस आनंद का अनुभव कर पाएंगे जब आप उस योग की मार्ग से गुजरेंगे। दुनिया में शास्त्रों में भी कहा गया कि भगवान मदद करता है, ये सत्य है, मदद करता है। कब मदद करता है? जब उसकी बात मानोगे, उसके अनुसार चलोगे, विधि के विधान के अंदर अगर आपने चले तो कोई भी भारतीय या विदेश का संविधान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब विधि के विधान के अंदर होंगे। बाकी आगे की